भगवान गौतम बुद्ध निरंतर 7 दिन और 7 रात्रि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। रात्रि में चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से संसार को मानो अमृत शीतलता से जगमगा रहा हो। उस रात्रि को गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध कहलाने लगे। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष कहा गया। बोधि वृक्ष बोध गया बिहार के प्राचीन मंदिर के पीछे आज भी यह बोधि वृक्ष विद्यमान है। गौतम बुद्ध को जिस समय ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय उनकी आयु 35 वर्ष थी। देवताओं ने उस समय उन पर पुष्प वर्षा कर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। गौतम बुद्ध ने विकारों और तृष्णा को नष्ट करने का मार्ग ढूंढ लिया था। उन्हें मृत्यु से अमर्त्य की ओर आने का मार्ग मिल गया था और वो निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। संसार के रोग शोक हर्ष विषाद अब गौतम बुद्ध के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते थे। उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और उसी दिव्य ज्ञान की जटा बिखेरने के लिए वे भ्रमण को निकल पड़े। जो 5 ब्रह्मचारी गौतम बुद्ध को भोग लुप्त मानकर त्याग आए थे वे एक स्थान पर साधना कर रहे थे। भ्रमण करते हुए गौतम बुद्ध उधर से आ निकले। 5 ब्रह्मचारियों ने गौतम बुद्ध की दिव्य मुख मुद्रा देखी तो चकित रह गए। वे समझ गए थे कि उन्हें बोध की प्राप्ति हो गई है और वे 5 गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। बुद्ध ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें उपदेश दिया। इस उपदेश में बुद्ध ने कहा, धर्म परायण जीवन जीने के लिए मर्यादा का पालन करो, तृष्णा को त्यागो और जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करो तथा सभी से मधुर व्यवहार करो। गौतम बुद्ध का यह उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यह उपदेश अत्यंत सरल और स्वीकार्य था। सामान्यतः सभी का भला होता था। अतः कुछ ही समय के बाद बुद्ध के सैकड़ों शिष्य बन गए। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण देश में धर्म प्रचार आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने 7 शिष्य को धर्म प्रचार के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया। गौतम बुद्ध वर्ण भेद, रूढ़िवाद और यज्ञ के लिए की जाने वाली हिंसा के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे, हिंसा मानवीय धर्म नहीं है। यदि बलि देने की इच्छा है तो प्राणी मात्र की बलि देने की अपेक्षा